अस्सलामुअलैकुम जमात सोइम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन्स को देखते हुए अपना काम अच्छी लिखाई के साथ मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम में भेज रहे होंगे। अब कासिम बेटा आप मुझे बताएं, हमने गुज़श्ता रोज़ क्या काम किया था? हमने सीखे थे, हमने उर्दू ग्रामर का काम किया था। हमने क्या काम किया था? उर्दू ग्रामर का काम किया था, जिसमें हमने क्या किए थे? वाहिद और जमा। वाहिद और क्या सीखे थे? हमने जमा सीखा था। वाहिद का क्या मतलब होता है बच्चों? बिलाल बेटा आप बताएं। शाबाश। वाहिद का मतलब होता है एक। वाहिद का क्या मतलब होता है? एक। और जमा का क्या मतलब होता है? फिजा बेटा आप बताएं। शाबाश। जमा का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा। दो या दो से ज्यादा चीजें जब हमारे पास आ जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा? जमा लफ्ज। अगर वो एक है तो लफ्ज, अगर एक से ज्यादा है तो अल्फाज। वाहिद लफ्ज मतलब एक लफ्ज हो तो वाहिद, और अगर ज्यादा हो तो जमा। अब आप देखो, आपके तख्ता सफेद पर एक से ज्यादा लफ्ज लिखे हुए हैं, एक लफ्ज से ज्यादा लफ्ज लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है ये सब लफ्ज मिलकर क्या बनाएंगे? अल्फाज। क्या बनाएंगे? अल्फाज। अब साथ बेटा आप मुझे बताएं, हमने वाहिद जमा के कितने असूल सीखे थे? शाबाश। हमने कितने असूल सीखे थे? 3 असूल। असूल नंबर 1, असूल नंबर 2, असूल नंबर 3। पहले असूल में क्या था बच्चों? सलाम बेटा आप बताएं। शाबाश। असूल नंबर 1 में क्या था कि अगर वाहिद लफ्ज के आखिर में अलिफ और हे हो तो उसको किस में तब्दील कर देते हैं? ये गोल है आएगी कि दो चश्मी है बच्चों आएगी? हिबा बेटा आप मुझे बताएं, गोल है आएगी या दो चश्मे है आएगी या ये वाली है आएगी? शाबाश। कौन सी है आएगी? गोल है। ना ही दो चश्मे है आएगी और ना ही जीम चे है वाली है होगी। कौन सी है होगी? गोल है। तो अगर अलिफ हो और हे हो तो इन दोनों हरूफ को, अलिफ और हे दोनों हरूफ को हटाकर किस हर्फ का इजाफा करते हैं हम लोग? शाबाश। हम लोग किस हर्फ का इजाफा करते हैं बच्चों? बड़ी ए का। किस हर्फ का इजाफा करते हैं? बड़ी ए का। अब जरीन आप मुझे बताएं, असूल नंबर 2 क्या था? असूल नंबर 2 ये था, अगर वाहिद लफ्ज छोटी ये पर खत्म हो तो उसके आखिर में अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा करते हैं। क्या था बच्चों? अगर हमारा वाहिद लफ्ज छोटे ये पर खत्म हो तो किस चीज का इजाफा करते हैं? अलिफ और नून गुन्ना का। किस चीज का इजाफा करते हैं? अलिफ और नून गुन्ना का। असूल नंबर 3, हानिया बेटा आप मुझे बताएं, असूल नंबर 3 क्या था हमारा?
शाबाश। असूल नंबर क्या था? अगर वाहिद लफ्ज मोनस हो तो उसके आखिर में ये और नून गुन्ना का इजाफा करते हैं। क्या है? अगर वाहिद लफ्ज मोनस हो तो उसके आखिर में ये और नून गुन्ना का इजाफा करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप मिसाल देखें बच्चों, मिसाल में हम एक नहीं, हम एक से ज़्यादा लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा? मिसालें। जैसे कि मैंने बोला मिसाल देखें, मीम से मिसालाम मिसाल, उसमें देखिए ना ही अलिफ इस्तेमाल हुआ है, ना ही गोल है इस्तेमाल हुआ है, ना ही हमारा लफ्ज़ छोटी ई पे ख़त्म हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? ये किस पे ख़त्म हो रहा है? लाम पे, और लाम के साथ हम ये और नून गुन्ना का इजाफा कर देंगे। लाम, ये और नून गुन्ना। अगर हम एक लफ्ज़ देखें काफ पे कपड़े, अलिफड़ा, कपड़ा, तो ये हमारा लफ्ज़, जो लफ्ज़ है हमारा कपड़ा, वो किस पे ख़त्म हो रहा है? बेटा तैयबा आप बताएं। शाबाश, अलिफ पे। और अलिफ हो तो अलिफ को मिटाकर हम कौन से हर्फ का इजाफा करेंगे? बड़ी ए का इजाफा करेंगे। उम्मीद करती हूँ इन सब मिसालों को देखते हुए और असूल नंबर 1, 2 और 3 को देखने के बाद आपके वाहिद जमा में कभी कोई गलती नहीं होगी और इसका काम आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अब हम जाएंगे अपने आज के काम पर, जिसमें हम सीखेंगे लफ्ज़ी गिनती लिखना। क्या सीखेंगे बच्चों? लफ्ज़ी गिनती लिखना। आज हम क्या सीख रहे हैं? लफ्ज़ी गिनती में कौन कौन से हर्फ आएंगे कि हमारा पूरा लफ्ज़ बन जाए? माहद बेटा आप मुझे बताएं, माहद बेटा आप मुझे बताएं कि लफ्ज़ी में कौन कौन से हर्फ आएंगे कि लफ्ज़ी बन जाए? शाबाश, लाम। लाम के बाद कौन सा हर्फ आएगा? फे। फे के बाद कौन सा हर्फ आएगा? ज़ोए। और ज़ोए के बाद छोटी ये, लाम फे लफ, ज़ोए छोटी ये जी, लफ जी। गाफ नून गिन, गाफ नून गिन, ते छोटी ये ती, लफ्ज़ी गिनती। शाबाश। अब वलीद बेटा आप मुझे बताएं कि हमने जमात दोइम में कहाँ से कहाँ तक लफ्ज़ी गिनती की थी? शाबाश। 1 से लेकर हमने 25 तक, 15 तक आपने जमात अव्वल में की थी और 15 से लेकर हमने 25 तक जमात दोइम में की। और आज हम क्या करेंगे? लफ्ज़ी गिनती लिखेंगे। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 20 ता 30। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अदद की शक्ल में भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिखना चाहें, बे, ये और सीन, 20, 20 ता ते ये और सीन, 30। लफ्ज़ी गिनती शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी कि छोटी ए और बड़ी ए की आवाज़, छोटी ए और बड़ी ए, शायद ये आप लोगों को किताब में मैंने आपको पढ़ाया है कि छोटी ए की आवाज़ क्या होती है और बड़ी ए की आवाज़ क्या होती है। ज़िशान आप मुझे बताएं बेटा, छोटी ए की आवाज़ क्या होती है? शाबाश। वो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, वो तो छोटी ए किसके साथ जाके मिलती है? या उसकी आवाज़ और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कौन से की आवाज़ सेम होती है? शाबाश। किसकी आवाज़ सेम होती है? ई।
छोटी ए के साथ, छोटी ए की जो आवाज होती है वो किसके जैसी होती है? ई के साथ। किसकी आवाज के साथ रिलेट करती है या किसकी आवाज के साथ मिलती है? छोटी ए की आवाज ई के साथ। अब है आयमा बेटा, आप मुझे बताएं बड़ी ए की आवाज किसके साथ मिलती है? शाबाश, बड़ी ए की आवाज मिलती है ए के साथ। किसके साथ मिलती है? ए के साथ। और छोटी ए की आवाज किससे मिलती है? ई के साथ। जब भी हम अपने लफ्ज़ को ऊंची आवाज में पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि इसमें छोटी ए इस्तेमाल हुआ है या फिर बड़ी ए इस्तेमाल हुआ है। मैंने इसलिए आपको बताया कि आप लोग ये याद रखें कि 20 में कौन सा हरूफ तहज्जी का कौन सा हर्फ इस्तेमाल हो रहा है? छोटी ए या फिर बड़ी ए बच्चे? ईमान बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश, कौन सा हर्फ इस्तेमाल हो रहा है? छोटी ए। अगर आप दूसरा अदद देखें तो वो क्या है? ते, ये, सीन। वैसे तो हम ये पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ये। 30 तो किसकी आवाज आ रही है? छोटी ए की। तो छोटी ए की आवाज किसके साथ मिलती जुलती है? ई की आवाज के साथ। उसी तरह बड़ी ए की आवाज किसके साथ मिलती है बच्चों? ए के साथ। उम्मीद करती हूँ छोटी और बड़ी ए की आवाज़ में अब आप लोग कोई भी गलती नहीं करेंगे। अब हम जाएंगे, मैं पूरा मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगी कि आपने कैसे लिखना है। उर्दू अदद में काफ़ी बच्चे ये गलती कर देते हैं, ओ ये 7 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 8 है, कुछ समझ नहीं आता। तो मैं आपको ये भी समझाऊंगी और इंशाल्लाह आप लोग ये करने के बाद उर्दू अदद में लिखने के काबिल हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम तोड़, अलिपेश ऊ, रे दाल उर्दू, उर्दू अदद। यहाँ पर हम लिखेंगे उर्दू अदद। यहाँ पर हम उर्दू अदद के तोड़ लिखेंगे। तोड़ में आपको खुद लिख के दूंगी और तोड़ को मिलाकर आपने क्या करना है? लफ्जी गिनती लिखनी है। आपको नोटबुक पे तोड़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो को देखते जाएं और जो लफ्ज़ बन रहा है, लफ्जी गिनती का अदद बनता है, आप लोग वो लिख सकते हैं। उर्दू अदद। उर्दू अदद में सबसे पहले क्या है? 20। हमने कहाँ से शुरू करनी है बच्चों? 20 से। तो 2 को हम उर्दू अदद में लिखते हैं ऐसे और 0 को हम लिखते हैं ऐसे। इंग्लिश में हम इसको पढ़ते हैं 0 और उर्दू में हम इसको पढ़ते हैं 0। स्वाद, फे और रे। चले 20। अब कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कि 20 के तोड़ क्या होते हैं? मोइस बेटा आप मुझे बताएं 20 के तोड़ क्या होंगे? शाबाश। बे के साथ क्या आ जाएगा? छोटी ए। बे के बाद छोटी ए, छोटी ए के बाद सीन। क्या आ जाएगा? बे, ये, सीन। शाबाश, कितनी आसानी से मेरी क्लास ने नए लफ्ज बना लिए हैं। नूरुद्दीन बेटा आप बताएं 20 के बाद अगला कौन सा अदद आता है हमारे पास? शाबाश, 21। कौन सा अदद आता है? 21। जैसे हम मैथ्स में काउंटिंग लिखते हैं उसी तरह ही बच्चों ऐसे आता है, पहले 2 फिर 0। उसी तरह पहले आएगा 2 देन आएगा 1। काफ़ी बच्चे इसको 12 समझ रहे होंगे, मतलब इसको 12 समझ रहे होंगे, लेकिन ये 12 नहीं है। हम अपनी गिनती को यहाँ से, अपनी काउंटिंग को या फिर गिनती को यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। उसी तरह ये पहले 2 है और ये 1 है, तो इट मीन्स ये हमारा कंप्लीट नंबर क्या होगा? 21। और इसको हम इसके तोड़ क्या है बच्चों? नूरुद्दीन जल्दी से बताएं क्या है इसके तोड़? शाबाश। अलिफ, ऑफ, ये, सीन। क्या है इसके तोड़?
अलिफ काफ ये सीन। और ये क्या लफ्ज बनेगा वो आपने खुद ही बनाकर लिखना है। अफनान बेटा 21 के बाद क्या लफ्ज आता है? शाबाश। 21 के बाद कौन सा लफ्ज आता है या कौन सा उर्दू अदद आता है 21 के बाद? शाबाश। 22। 2 और 2, 2 और 2 मिलकर क्या बनेंगे? 22। क्या बनेंगे? 22। तो 22 के तोड़ क्या होंगे? अफान आप ही बताएंगे 22 के तोड़ क्या है? शाबाश। बे अलिफ हमजा ये और सीन। 22। बे के साथ अलिफ फिर हमजा ये और सीन। 22। 22 के बाद क्या आता है बच्चों? खलसा बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश। 23। क्या आता है? 23। और 23 को हम मैथ्स में क्या कहते हैं बच्चों? 23। क्या कहते हैं? 22 एंड 3 23। खनसा बेटा जल्दी से अब मुझे 23 के तोड़ बता दें। शाबाश। ते हमजा ये और सीन। 23। ते हमजा ये सीन। 23। 23 के बाद कौन सा उर्दू का अदद आता है बच्चे? हुरैन आप बताएं। शाबाश। 24। क्या आता है? पहले 2 और फिर 4, 2 और 4 मिलकर क्या बनते हैं? 24। क्या बनते हैं? 24। हुरैन क्या होंगे इसके तोड़? चे बाओ बे ये और सीन। 24। 24 के बाद अगला कौन सा उर्दू अदद आता है बेटा? सैफुल्लाह आप बताएं। 25। क्या आएगा? 25। 2 और फिर 5। पहले क्या आएगा? 2 और फिर क्या आएगा? 5। 2 और 5 मिलकर क्या बनाएंगे? 25। और 25 के तोड़ क्या होंगे सैफुल्लाह बेटा? शाबाश। पे चे ये और सीन। क्या होंगे तोड़? 25। पे चे चे ये ची ये सीन यस। 25। 25 के बाद अगला कौन सा लफ्ज आता है? ताहा बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश। क्या कौन सा अदद आता है उर्दू का? 26। कौन सा लफ्ज आता है? 2 और 6 26। 2 और 6 26। 26। जल्दी से ताहा बेटा मुझे बताएं इसके क्या तोड़ होंगे? शाबाश। चे के साथ 2 चश्मी हे के बाद शाबाश। बे के बाद छोटी ये और छोटी ये के बाद सीन। 26। 26। अब अगले अदद पे जाएंगे। 26 के बाद कौन सा आएगा? अली रजा बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश। 26 के बाद कौन सा उर्दू का अदद आएगा? 27। 2 और 7। 2 और 7। 2 और 7 क्या मिलके बन जाएगा? पहले 2 और फिर 7। कौन सा अदद बनेगा उर्दू का? 27। क्या बनेगा? 27। सीन ते अलिफ हमजा ये और सीन। 27। 27 के बाद अगला कौन सा लफ्ज होगा बेटा? हमदे सलीम आप मुझे बताएं। 28।
2 और 8, पहले 2 और फिर क्या है 8, इससे क्या बनेगा हमारा 28। अलिफ शाबाश। उसके बाद क्या आएगा हमदे बेटा ते के बाद क्या आएगा 2 चश्मे है, उसके बाद अलिफ, उसके बाद हमजा ये और सीन 28। अलिफ मद्दा ठे अलिफ ठा हमजा ये सीन 28। 28 के बाद क्या आता है सुभान बेटा आप मुझे बताएं। 29 क्या आएगा 29, 2 पहले और 9 बाद में, 2 पहले और 9 बाद में क्या बनता है 29। और सुभान इसके तोड़ क्या होंगे अलिफ के साथ क्या बाव आएगा बच्चों, जी नहीं, अलिफ के ऊपर क्या आएगा पेश, अलिफ पेश नून उन, आगे शाबाश सुभान ते ये और सीन 29। सुहेब बेटा आप मुझे बताएं 29 के बाद क्या आएगा 30, क्या आएगा पहले 3 और फिर 0, पहले 3 हो और फिर 0 हो तो क्या लफ्ज़ बनता है 30। क्या उर्दू का आदत बनेगा हमारे पास 30। और शोएब बेटा 30 के तोड़ क्या है ते ये और सीन। उम्मीद करती हूँ लफ्ज़ी गिनती का काम लिखने में आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।